देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 8 days रेस्पेक्टिवली। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। कहने का से क्या हुआ, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो देखो यहाँ से देखो, हम यहाँ से 6, 8 और 3 का ये 24 हो गया एलसीएम। ये हो गया वर्क, ये हो गए डेज, ये हो गए वर्क। तो बच्चों देखो, हमेशा वर्क बराबर कितना होता है, इफ़िशियंसी इंटू डेज। ठीक है, तो इसका मतलब इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, वर्क से डेज को डिवाइड कर दो। तो ए की इफ़िशियंसी 4, बी की इफ़िशियंसी 3, और तीनों की मिल करके इफ़िशियंसी जो है वो 8 है। ठीक है, अब देखो ए बी सी इनकी इफ़िशियंसी 8 है, और ए की 4 है, बी की 3 है। तो केवल सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 में से 4 + 3 1। यानी कि अब ये 4, 3 और 1 ये रेशियो है इफ़िशियंसी की। ठीक है, रेशियो इन रेशियो ऑफ इफ़िशियंसी। ठीक है, रेशियो ऑफ इफ़िशियंसी यह है। अब कह रहे हैं कि इन लोगों ने मिल करके कितना कमाया, 1848 रुपये। तो उसमें सी का शेयर क्या होगा, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1848 अपान ये हो जाएगा आपका 4 + 3 + 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1848 बटा 4 3 7 1 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 1 21, यानी कि ₹231। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ए इज इफिशियंट एज बी एंड सी टुगेदर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए की इफिशियंसी जो है बी प्लस सी की इफिशियंसी के बराबर है। वर्किंग टुगेदर ए बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 days। ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, और सी उस काम को 60 days में करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से डेज का अगर है, देखो 36 और 60 का हमने निकाल लिया एलसीएम, तो ये हो गया हमारा 180, ये हमारा वर्क हो गया। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल के 36 दिन में 180 अगर काम करते हैं, तो उनकी इफ़िशियंसी जो हो गई 5 हो गई, और सी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो उसकी इफ़िशियंसी 3 हो गई। तो इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी और सी का रेशियो है 5:3, यानी कि इफ़िशियंसी हमारा ए प्लस बी की 5 है और सी की 3 है, और ए जो है क्या है, ए बी और सी के बराबर है। यानी कि इसको हम इस तरह रख सकते हैं कि ए अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हाँ, और फिर यहाँ से देखो ए प्लस बी अपान सी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ए प्लस बी अपान सी, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है और सी की इफिशियंसी 3 है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर जोड़ देते हैं, यानी कि ए प्लस, यहाँ से देखो ए प्लस बी अपान सी प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 + 1, तो क्या हो जाएगा ये 8/3। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान सी इज इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। अब देखो सी की एफिशिएंसी 3 ही है, इसका मतलब ए प्लस बी और प्लस सी इनकी एफिशिएंसी हमारी 8 है। ठीक है, देखो वैसे भी है, देखो 5 3 8 है। अब हमको ए की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो ए अपान बी सी इक्वल टू 1 है, इसको देखो 1/1 कर सकते हैं, इसको हम दोनों तरफ 4 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 4/4। यानी कि
यहाँ से देखो, यहाँ से ए की इफिशियंसी, यानी यहाँ से आप ये देखो ए अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू 4/4। यहाँ से क्या है, ए की इफिशियंसी हमारी हो गई 4 और बी प्लस सी की इफिशियंसी हो गई 4। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि सी की इफिशियंसी 3 है ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो ए बी और सी, इनके इफिशियंसी का क्या रेशियो हो गया बच्चों, ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए हो गया हमारी इनके इफिशियंसी का रेशियो। तो क्या पूछा जा रहा है कि ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो देखो ए प्लस सी 10 दिन तक काम किए, तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस सी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस सी, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस सी क्या हो जाएगा 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। तो वर्क ऑफ ए प्लस सी ऑफ 10 डेज, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 × 10 बराबर 70। ठीक है, 70। अब देखो, अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से ए प्लस बी, हाँ बच्चों देखो, ये हमारा जो एक ए प्लस बी 36 दिन में करते हैं, तो 180 हमारा ये क्या था, ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क हमारा है 180। ठीक है, उसमें से इन लोगों ने क्या किया कि ए और सी ने मिलकर 70 कर दिया, तो रेस्ट वर्क कितना हो गया, रेस्ट वर्क हमारा बचा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। 110 हमारा रेस्ट वर्क बचा। ठीक है, अब उसको क्या कहे, कितना काउंट कर रहा है उसको, बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो देखो अब तो बच्चों जो बाकी काम बचा हुआ रेस्ट वर्क 110, उसको बी अकेले करेगा। अब बी की इफिशियंसी 1 है, तो कितने दिन में करेगा, टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम ऑफ बी क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, है ना। टाइम कितना होता है, वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। वर्क हमारा 110 खाली है, 110 बचा हुआ है, इफिशियंसी इनकी 1 है, तो ये जो रेस्ट वर्क है ये बी अकेले दिन में 110 डेज में करेगा बच्चों। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 110 डेज। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्क इन 110 डेज, यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। द इफिशियंसी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 5:6:9, दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। तो 18 दिन में ये सब मिल के काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी इनकी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की 5 + 6 + 9, ये टोटल इफिशियंसी हो गई इनकी। ठीक है, और ये अब इनके क्या हो गए, 8 डेज हो गए, तो कितना वर्क हो गया, वर्क इज इक्वल टू 20 × 80, ये टोटल वर्क है। अब ये कह रहे हैं कि ए जो है अकेले उस काम के 25% को कितने दिन में करेगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 5, टोटल वर्क करना उसको कितना 20 × 80, 25%, यानी 25/100, इतना करना काम उसको, और उसकी इफिशियंसी 5 है, तो कितना दिन लगेगा। तो यहाँ से इसको ये हो जाएगा, 5 से काट दे, 5 × 25, और ये 0 यहाँ से कट गया, और ये 5 दूनाई 10 यहाँ हो गया, और 2 यहाँ से कट गया, बच गया हमारा 18। तो आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, 18 डेज में आंसर हो जाएगा हमारा 18 डेज। ठीक है,
देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 days, बी कैन do 1/4 of the same work in 24 days. Working together, in how many days they can do 7/4 of the job? देखो, ए कितने दिन में करेगा बच्चों? ए कितने दिन में करेगा? ये करेगा आपका 50% तो करता है 16 दिन में, तो पूरा वर्क करेगा 32 डेज में। ठीक है, 32 डेज में। 32 डेज में करेगा। और बी जो है उस काम को 1/4 करता है 24 दिन में, तो पूरा करेगा 96 डेज में। ठीक है, अब दोनों की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? यहाँ से देखिए, एलसीएम हो जाएगा 96। ठीक है, यही हो जाएगा वर्क हमारा। इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी? ए की इफ़िशियंसी 3 है और बी की इफ़िशियंसी 1 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर ये साथ साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो देखो, पहले तो आप देख लो कि टोटल टाइम कितना लगेगा अगर ए प्लस बी मिल के करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? देखो, 32 दिन में और 96 दिन में तो क्या हो जाएगा? 32 गुणे 96 अपान 32 प्लस 96। ये फार्मूला है ना बच्चों। अगर मान लो ए किसी काम को x दिन में करता है और y बी उसी काम को y दिन में करता है, तो टोटल टाइम ए प्लस बी का कितना लगेगा? x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई हम आपको पहले दिन बता चुके हैं। तो देखो, 32 गुणे 96 ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 32 गुणे 96 अपान ये हो जाएगा 128। तो इसको काट दीजिए, तो कैसे कटेगा? 32 चौका कट जाएगा और ये 4 दूना 8, 4 चौको 16, यानी कि 24 दिन में टोटल काम करते हैं ये। तो लेकिन कितना काम करता है? 7/4 काम करना हमको। तो 7/4 ऑफ द जॉब, 7/4 ऑफ द जॉब कितने समय में करेगा? 7/4 इंटू 24, 4 छक 24, तो 6 सते 42। ये आपका 42 डेज ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 42 डेज ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग देखो टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, 24 men can complete a work in 16 days. 32 women can complete the same work in 24 days. 16 men and 16 women started working and worked for 12 days. How many more men are to be added to complete the remaining work in 2 days? तो बच्चों देखो क्या क्वेश्चन है। 24 men can complete a work in 16 days. 24 men किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? वर्क कितना करना था? 24 men इंटू 16, ये टोटल वर्क हमारा हो गया। जो 24 आदमियों ने 16 दिन तक किया, उसी काम को 32 औरतें 24 दिन में करती हैं, तो यही वर्क बराबर हो गया 32 वुमेन इंटू 24। यहाँ से हम मेन और वुमेन के बीच में रेशियो निकाल लेंगे इन दोनों से। ठीक है, और टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क चाहे हम मेन से निकालें चाहे वुमेन से निकालें। अगर हम देखिए, मेन बराबर एक मेन का काम 2 वुमेन के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल वर्क हमारा। देखो यहाँ से मेन है ये 24 इंटू 16, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 16 आदमी और 16 औरतें 12 दिन तक काम करती हैं। तो देख लीजिए काम का कितना पार्ट इन लोगों ने किया, 16 मैन प्लस 16 औरतें। ठीक है, तो देखो इसको बदल दीजिए, 16 औरतों को आप आदमी में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 16 मैन प्लस 8
मैन इंटू 12, ये टोटल वर्क, ये पार्ट ऑफ वर्क जो उन्होंने किया, क्या 24m इंटू 12, और टोटल वर्क कितना था 24m इंटू 16। तो ज़रा हम देख लें कितना इन लोगों ने किया। पार्ट ऑफ वर्क डन 24m इंटू 12/24 इंटू 16, काट दीजिए, ये 3/4, यानी कि 3/4 पार्ट इन लोगों ने 16 मैन एंड 16 वुमेन ने 12 दिन में कर लिया। तो रेस्ट पार्ट ऑफ वर्क 1/4। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हमको कितने आदमी और लगा दें कि वो काम हमारा 2 दिन में ख़त्म हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि x मैन और लगा देते हैं। तो देखो 24 मैन तो हमारे पास थे ही, प्लस x मैन और लगा दिया हमने, और कंप्लीट करना हमको 2 दिन में। तो दिस प्लस दिस इंटू 2 इज इक्वल टू, काम हमारा 1/4 है, तो 1/4 ऑफ टोटल वर्क हमारा था 24m इंटू 16। तो यहाँ से आप जो है निकाल लीजिए, x विल बी क्या हो जाएगा 24 मैन। ये 24 आदमी हमको और चाहिए उस काम को 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 मैन विद 10 बॉयज कैन डू इन 16 days as much as work as 21 men with 30 boys can do in 5 days. How many boys must help 40 men to do the same work in 4 days? देखो क्या क्वेश्चन बच्चों, 25 मैन और 10 बॉय किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 25m प्लस 10b इंटू 6, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क। और इसी वर्क को 21 मैन और 30 बॉयज़ 5 दिन में करते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब इसी को पूछा जा रहा है कि कितने बॉयज़, 40 आदमी को कितने बॉयज़ और चाहिए कि वो काम हमारा 4 दिन में पूरा हो जाए। तो यही बराबर हो जाएगा 40 मैन प्लस, मान लेते हैं कि x बॉयज़ चाहिए, तो प्लस XB इंटू 4। ठीक है बच्चों। तो देखो ये टोटल वर्क, चाहे टोटल वर्क यहाँ से निकालो चाहे ये निकालो, ये दोनों टोटल वर्क हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि पहले मेन और बॉयज़ में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150m, इसको 6 से गुणा करिए, प्लस 60 बॉयज़, ये बराबर हो जाएंगे 105m प्लस 150 बॉयज़। यहाँ से रिलेशन आपका निकलेगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ये 45 मेन इज इक्वल टू 90 बॉयज़। इसका मतलब ये हुआ कि मेन बराबर 2 बॉयज़। ठीक है, ये हमारा रिलेशन निकल आया। अब टोटल वर्क देख लीजिए, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा, क्योंकि बॉयज़ में निकालना है तो हमको बॉयज़ में ही कर लें, तो कितना हो जाएगा 25 मैन, कितना हो जाएगा हमारा वर्क कितना है 25m प्लस 10b इंटू 6, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, यहाँ से आप देखो मैन को बदल लो बॉयज़ में, तो हो जाएगा 50 बॉयज़ प्लस 10 बॉयज़ इंटू 6, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 360, यानी 360 ये टोटल वर्क हो गया हमारा। अब इसको हमको तो इसको हमको क्या है, ये कितने बच्चे कर रहे हैं, ये 40, देखो 40 मैन प्लस x बॉयज़ हमको 4 दिन में करना है। कितने वर्क को 360 वर्क, ये टोटल वर्क है। तो यहाँ से देखो ये 499 हो जाएगा। अब मैन को देखो आप बॉयज़ में बदल दीजिए, कितने हो जाएंगे ये 80 बॉयज़ प्लस x बॉयज़ इज इक्वल टू 90 बॉयज़। ठीक है, दिस एम्प्लॉयज़, यहाँ से देखो बी सब कट गया, यानी कि x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बॉयज़। हमको 10 बच्चे चाहिए इस वर्क को 4 दिन में पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया।